जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ चर्चा लेकर हाजिर हूं कि बुध अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है। बुध जो कि आपके गले, कान, नाक, फेफड़े, त्वचा, किडनीज, आपका नर्वस सिस्टम और आपके जितने कारोबार, आपके अगर मैं कहूं व्यवसाय और ये जो सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है उसके कारण बुध ही होते हैं। और बुध जो है साथ में चंद्रमा को भी देखना चाहिए, लेकिन ज्यादातर बुध का रोल बहुत बड़ा होता है। ऐसे में बुध प्रवेश कर रहे हैं अपनी उच्च राशि कन्या में। सबसे पहले आप सबसे निवेदन कर दूं चर्चा से पहले कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मेरे वीडियोस को जो आप प्रतिसाद देते हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद। और भी आपको कोई सजेशंस हैं तो मेरे साथ डिस्कस करें। अब जाने कि बुध 2 सितंबर को कन्या में दोपहर 12:01 पर प्रवेश कर जाने वाले हैं और वहां पर टिके रहेंगे 22 सितंबर तक। अब इम्पोर्टेंट तो ये है कि भले वो उच्च के रहे और लोग कहेंगे तो ठीक है 2 से लेके 22 तक बल्ले बल्ले, जी नहीं, 2 से लेके 22 तक बल्ले बल्ले नहीं है। तो बुध जो है वो 2 सितंबर को उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, दूसरे चरण में कन्या में प्रवेश करेंगे और 8 सितंबर को वो चंद्र के नक्षत्र में जाने वाले हैं। याद रखिएगा, जहां पर वो 17 सितंबर तक रहेंगे हस्ता नक्षत्र में, जहां वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। फिर वो चित्रा में प्रवेश कर जाएंगे 17 तारीख को और फिर 22 तारीख तक जब वो चेंज होंगे वो चित्रा मंगल के नक्षत्र में ही रहेंगे। तो देखने वाली बात यह है कि बुध अपना पूर्ण असर जो है कन्या का शुभता वाला वो सिर्फ 2 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक ही दे पाएंगे। तो जितने लोग मिथुन लगन वाले हैं, कन्या लगन वाले हैं, उनको अपने अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम, कागजी, सरकारी, दरबारी, कोई ऐसे जो टेक्निकल जॉब करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई खेती करते हैं, कोई ग्रीन चीजों का काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग जो बोलने का काम करते हैं, काउंसलिंग का करते हैं, कंसल्टेशन का करते हैं, ये सब बुध के अंतर्गत आता है। बुध जो वाणी से रिलेटेड आपके जितने काम है, भले आप सिंगिंग कर रहे हो, भले आप लेक्चरर हो, भले आप काउंसलिंग कंसल्टेशन करते हो, भले आप साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो और डॉक्टर हो, ऐसे में और इसके साथ ही बुध के और भी कई चीजें बुध के अंडर आती हैं। जैसे बुध आप अगर मैं कहूं कि आईटी से रिलेटेड काम जितने हैं, जो लोग यूट्यूब वगैरह पे काम कर रहे हैं, जो लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट से लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, सारा काम उनका लैपटॉप के थ्रू या पीसी के थ्रू ही होता है, तो ऐसे में बुध जब चेंज हो रहा है तो जितने काम बनाने हैं वो 2 तारीख से लेके 8 सितंबर तक बने ही बनेंगे, तो वो कर लीजिएगा। उसके बाद बुध का असर जो है वो कम हो जाएगा। अब सबसे पहले, जैसे कि पहले जाना था हमने कि बुध का स्वभाव हम जान लें कि बुध कन्या राशि में ही क्यों उच्च के हुए, बुध मिथुन राशि में क्यों नहीं उच्च के हुए। मिथुन राशि का स्वामी भी बुध है और मिथुन राशि वायु राशि है, बुध भी वायु तत्व है, तो वहां क्यों नहीं उच्च के हुए, कन्या राशि में क्यों उच्च के हुए। ऐसा है कि बुध जब मिथुन राशि के साथ वायु से वायु भिड़ता है तब इतना असर नहीं होता है, एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट यह है कि बुध को जो कन्या राशि वाले होते हैं वो उत्पत्ति का कारण देते हैं। वो बहुत ज्यादा गहन सोचने वाले, बहुत ज्यादा अपने आप में सर्च करने वाले, बहुत ज्यादा स्टडी करने वाले, किसी भी चीज के डीप उतरने वाले और फिर उस चीज का उत्पत्ति करके उसकी कुछ भी उसके लिए इजाद करके उस चीज पे
अध्ययन करके आगे बढ़ने वाले, जहां बुध को ये स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। वहीं पर जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि वाले उस उत्पत्ति को इमीडिएट जो है काम पे लगा देते हैं और जो है तुरंत से कन्वे करते हैं और तुरंत से उसका रिजल्ट चाहते हैं, चाहे 100% ना हो। उनकी उत्पत्ति के तले में बहुत ज़्यादा गहराई नहीं होती, वो जो अध्ययन कर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा गहराई नहीं होती, और ये बुध को ज़्यादा सुहाता नहीं है। अपनी स्वराशि में एक ही जो है ग्रह वो उच्च का होता है, वो है बुध। वो कन्या में जाके उच्च का हो जाता है, और कन्या राशि वाले जो हैं अपने आप में बहुत ही विद्वान, अगर बुध की स्थिति अच्छी हो तो बहुत ही ज़्यादा सोच के काम करने वाले। और जो मैंने आपको सारे एस्पेक्ट्स बताए कि वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स अगर वो बुध अच्छा बैठा हो, प्रोवाइडेडली चंद्र की स्थिति भी अच्छी हो, गुरु की स्थिति भी अच्छी हो, तो बहुत ज़्यादा स्टडी करने वाले, पढ़ाई करने वाले और बहुत ज़्यादा नाम कमाने वाले, चाहे फिल्म लाइन हो, चाहे नेता अभिनेता हो, बोल के भाषण करके आगे बढ़ने वाले होते हैं, हाजिर जवाबी होते हैं, व्यापार में आगे बढ़ते हैं और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त होते हैं उनके अंदर। अब अगर हम बात करें कि बुध आपकी बॉडी में जो निवास कर रहा है, तो वो भी आपको जब तक वो हस्त और चित्र में नहीं जाता, कोई किसी को इलाज करना है तो इस वायु तत्व से अपने फेफड़े का, अपने नाक का, कान का, गले का, त्वचा का, किडनी का इलाज के लिए फटाफट आप कांटेक्ट कीजिए। और ज़्यादातर जो नॉर्मल लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको सांस की क्रियाएं करके, प्राणायाम करके अपने प्राण तत्व को पहुंचा के सारी सांस उन अवयवों को और वैसे भी हवा में, खुली हवा में घूम के, हरी घास पर चल के, श्री गणेश की आराधना बुधवार के दिन करके, पालक, मूंग, मेथी खा के, ये सब बुध के उपाय हैं जो मैंने आपको संक्षेप में बताए हैं। और कृष्ण की आराधना भी कर सकते हैं। तो ये उपायों के जरिए आप अपनी तबीयत ठीक कर सकते हैं। जो कि अभी पेंडेमिक से लोग बीमार हैं, वो भी ये काम कर सकते हैं, गणेश जी के या हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं। अब चलते हैं हम कि बुध अपनी उच्च राशि में प्रवेश करके मेष से लेके मीन राशि तक वालों पे क्या असर डालेंगे। तो मेष राशि, मेष राशि के लिए बुध जो हैं वो आपके पराक्रम के और आपके षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। तो बुध आपको फायदा देंगे, अपने छोटे भाई बहनों से रिलेटेड संबंधों का अचानक से उत्साह जागेगा, बहुत सारा काम करने की इच्छा होगी, काम ऑफर भी होंगे और नए नए बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको ये भी हो सकता है लोन्स वगैरह मिल सकते हैं, आपको अगर विरोधी बहुत सता रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। और साथ ही साथ आपको जो ननिहाल पक्ष से भी फायदा हो सकता है, कर्जों से मुक्ति मिल सकती है। अगर कर्ज देना चाहते हैं तो ये बेस्ट पीरियड है जब आप कर्ज दे सकते हैं। इसके साथ बुध की जो सप्तम दृष्टि है तो आपके विदेश रिलेटेड काम भी बन सकते हैं। वृषभ राशि, बुध के पंचम में आने से माइंड खुलेगा, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, आईटी, कोई ऐसे काम हैं जो आपको सूझेंगे, आप फटाफट कर डालिए और पैसे आएंगे उससे, परिवार में खुशी छाएगी, बच्चों से रिलेटेड डिसीजन सही होंगे, बच्चे भी अपनी पढ़ाई या आप भी अध्ययन पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें आगे बढ़ेंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आपको कोई पीएचडी वगैरह के आवेदन या किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी, आईटी से संबंधित नौकरियों के आवेदन भरने हैं वो भी आप भर सकते हैं। राइट आंख की कोई प्रॉब्लम थी तो सॉर्टेड हो सकती है, दिमाग की, बुद्धि की कोई प्रॉब्लम थी तो उसके लिए साइकेट्रिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं, या मैंने जो उपाय बताए वो कीजिए। और इसके साथ परिवार में कोई झगड़े फसाद थे तो वो भी सॉर्टेड होंगे। मिथुन राशि, लग्न के मालिक चतुर्थ में उच्च के, तो सब घर की रेनोवेशन कर डालेंगे, जितना मर्जी खर्चा लगे, जो मर्जी लगे आप करोगे, वाहन की, घर की खूब सारा केयर करोगे, हेल्पर बुलाओगे। अब आपको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत है घर में सुख लाने की तो वो आप पहले करोगे, बहुत अच्छी बात है। आपकी माँ इसमें आपका साथ देगी,
उनकी तबीयत ठीक रहेगी, उनके सपोर्ट से आप बहुत कुछ कर पाओगे और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल जगेगा। आपके काम जो हैं वो बिजनेस जो है बहुत अच्छा होगा। अगर आप यूट्यूब, इंटरनेट इनसे रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो आपका नाम होगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब बुध की स्थिति बदल गई है और बुध के उच्च में आने से अचानक काम ऑफर होना जो कि आप बार बार ठुकराते हो वो अच्छा नहीं है। आपका स्वभाव कभी नरम कभी गर्म, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और बुध का जो फायदा हो रहा है ये जितने भी दिन 6-7 दिन उसको फायदा उठा लीजिए। अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर काम कीजिए और उनका काम देखिए, उनकी तबीयत भी अच्छी रहेगी और वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। हो सकता है शुभ यात्राएं हो आपकी और हो सकता है उन यात्राओं में आपको व्यवसाय का खूब लाभ हो। आपको विदेश रिलेटेड यात्राओं की भी अभी से प्लानिंग हो जाए और उसमें भी आपको लाभ हो, खर्चे भी आपके शुभ होंगे और आपको फायदा होगा अपने प्रेमिका या प्रेमी से, जो कि अच्छे प्रेम के रिलेशन बन सकते हैं आपके, और छोटे भाई बहनों से भी रिलेशन अच्छे बन सकते हैं। काम कीजिए, आगे बढ़िए, रुकिए मत। सिंह राशि, परिवार से इतना बड़ा सपोर्ट या बोलने चालने के काम, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग, भाषण, इन सब चीज़ों में बहुत नाम हो सकता है। पैसे आ सकते हैं, परिवार खुश रहेगा और साथ ही आप जो है धन लाभ पाएंगे। अपनी प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड कोई पिछला पुराना पैसा बचा हुआ था वो भी आ जाएगा। आपको फर्क पड़ेगा कि आपने कोई केसेस वगैरह के लिए आवेदन किए थे। 7-8 दिन में देखिए आगे बढ़िए कि क्या हो सकता है। आपको बड़े भाई बहनों से फायदा, आपको हो सकता है कि अचानक से धन लाभ हो, उसमें भी आपका परिवार सम्मिलित होगा और आपको राइट आंख की कोई परेशानी थी वो भी ठीक हो जाएगी। कन्या राशि, कन्या राशि के तो लग्न में आ रहे हैं, आपकी पावर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल की इंतहा हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। आप अपने जो स्व के काम हैं वो तो करेंगे, लोगों के भी करेंगे। आपको अगर कोई ऐसा काम है जिसमें हरित कोई चीज़ें, हरी चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो खेती वेती में तो बहुत आगे बढ़ सकता है। और इसके साथ आपका व्यवसाय या आपका कोई ऐसा काम जिससे आपको आईटी, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों में नौकरी, तो आप आवेदन भर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉर्टेड हो जाएंगी। अगर कोई तबीयत खराब थी तो एकदम तबीयत ठीक हो जाएगी, डॉक्टरी इलाज मिल जाएगा। पिता की तबीयत खराब थी तो उसके लिए भी आपको डॉक्टरी इलाज मिल जाएगा। वो आपके साथ मिलके बिजनेस करेंगे और आप दोनों मिलके कई सारे क्षेत्रों में अपना डंका बजा सकते हैं। तुला राशि, आपके लिए अब भाग्य से रिलेटेड अच्छी खबरें, आपको हो सकता है विदेश रिलेटेड काम आए, उसको नकारिएगा मत, उसको भले घर बैठ के करिएगा और जब खुलेगा तब जाइएगा, लेकिन काम को ग्रैब कर लीजिए। अगर कोई प्रेमी प्रेमिका या आपके आगे चल के जो शादी के योग्य बने तो आप उनको नकार मत दीजिए। और हो सकता है आपको उस पर ये कामों पर खर्चे भी करने पड़े तो कीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन संभल के, क्योंकि आने वाले समय में अच्छा ही है, लेकिन फिर भी ये जो समय चल रहा है इसमें थोड़ा संभल के ही खर्चा कीजिए। अब आपके बड़े भाई बहन और आपकी प्रेमिका के सपोर्ट से या प्रेमी के सपोर्ट से कई सारे काम बन सकते हैं और आपकी यात्राएं भी शुभ हो सकती हैं। वृश्चिक राशि, तबीयत को जो प्रॉब्लम थी आपको गले से रिलेटेड या आप खुद फेफड़ों, नाक, किडनी इनसे संबंधित आप ज़्यादा सोच रहे थे, प्रॉपर्टी केसेस, आपके बड़े भाई बहन इनसे संबंधित पैसों से रिलेटेड, तो बहुत सारा रिलीफ मिलने जा रहा है। पैसे आएंगे और आप सोचेंगे जो मैंने काम किया था अब उसका फ़ायदा मुझे हो रहा है। कोई अगर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई काम है तो वो एंसेस्टर की संपत्ति भी आपको पैसा देगी और आपके पिता समान लोग या बड़े भाई बहन आपका साथ देंगे। व्यवसाय में कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा और एंजॉय करेंगे स्थिति अपने विवाहित जीवन की भी। धनु राशि, अचानक से शादी के योग बनेंगे आपके गुरु बदलने के बाद 13 तारीख के बाद और बुध सपोर्ट करेगा, उसमें व्यवसायी आदमी मिलेगा आपको। कोई अगर आप स्त्री हैं तब भी, पुरुष है तब भी व्यवसायी स्त्री मिलेगी, उसमें आपका अच्छा योग बनेगा, वर वधू का चयन बनेगा, बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। उनके साथ मिलके भी पिता से भी सपोर्ट रहेगा, उनके साथ भी सपोर्ट रहेगा।
कोई अगर दूसरा भी ऑफर देता है बिजनेस में तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। विवाहित हैं तो विवाहित जीवन के संबंध अच्छे बने रहेंगे। और कोई भी जितने मैंने एस्पेक्ट्स बताए नौकरी के, बुध से रिलेटेड कोई भी काम ऑफर हो तो नकार मत दीजिए, बड़ा काम मिलने की पूरी संभावना है। आप एंजॉय कीजिए अपने जमीन जायदाद से रिलेटेड कामों को भी। मकर राशि, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है कि आपके लोन्स वगैरह खुल रहे हैं। बहुत अच्छा कोई काम आपको अभी से ऑफर होगा जिसको एक्सेप्ट करना है। आपको बिल्कुल भी अपने भाई बहनों के साथ बिगाड़नी नहीं, खासकर बड़े भाई बहनों के साथ। छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखते हुए, और विरोधी अब शांत, तो एंजॉय कीजिए उस स्थिति को। जल्द ही आपको सपोर्ट करेगा राहु भी, तो ये स्थिति भी अच्छी बनेगी। और अब बुध सपोर्ट कर रहा है तो आप कोई लोन्स लेने हैं, बैंकिंग कर्ज लेने हैं, कुछ आगे बढ़ना है तो जल्दी से 5-7 दिनों में फैसला कीजिए, आवेदन भरिए, आगे आपको फैसले से फायदा होगा। धार्मिक यात्राएं या व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं भी हो सकती हैं। कुंभ राशि, अच्छी स्थिति बन रही है, आपका माइंड एकदम बिजनेस टाइकून की तरह चलेगा और आपको पार्टनर मिल जाएगा कोई ऐसा, या आपके विवाहित जीवन का जो साथी है वो ही पार्टनर बन जाएगा और उनके साथ खूब चलेगी। आपको बहुत सारा फायदा होने जा रहा है। अपनी तबीयत से आप आश्वस्त हो जाएंगे, कोई डॉक्टरी इलाज मिल जाएगा। और आप तरह तरह से अपने बच्चों से भी फायदा पाएंगे, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी और उनकी उन्नति हो जाएगी अगर आप अध्ययन पढ़ाई में हैं तो। मीन राशि, घर की साज सज्जा और विवाहित जीवन से सपोर्ट और व्यवसाय में किसी का सपोर्ट। मेन कार्ड्स पर है खूब रेनोवेशन वगैरह, घर को सजाना, कहीं जाकर घर को साफ करना, कहीं जाकर अपनी चीज़ें खरीदना घर के लिए, विवाहित जीवन का आनंद लेना, या विवाह नहीं हुआ है तो शादी के विषय में सोचना, आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होना और आपको खूब सारा वाहन सुख मिलना। आपके अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम थे जैसे कहते हैं ना कि आपकी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, तबीयत से रिलेटेड, तो वो भी ठीक हो जाएंगे और आपकी माता की तबीयत ठीक रहेगी, वो आपको सपोर्ट करेंगी। ये मज़ेदार बात है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। बुध जा रहे हैं अपने उच्च राशि कन्या में। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अगली चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद और नमस्कार।